एमएक्स प्लेयर के ओटीटी प्लेटफॉर्म पर उनकी आश्रम तो आप सबने देखी है। अब उनकी जो नई आउटिंग है वो है सबका साई। थोड़ा विवाद शुरू हो गया है, थोड़े सवाल शुरू हो गए हैं। विवाद ये है कि लोगों का ये कहना है कि जब पूरी दुनिया जो है वो एक नेगेटिविटी से गुजर रही है, वी ऑल हैव गॉन थ्रू और वी आर स्टिल गोइंग थ्रू अ पैंडेमिक सिचुएशन। ऐसे में जो एक विश्वास की हम बात कर रहे हैं, आपके ट्रेलर में कहते हैं कि आप सिर्फ साई पर विश्वास करो। वहां लोगों को ये महसूस हो रहा है कि अब डॉक्टर्स हैं। इस तरह की सिचुएशन में हम इन विश्वासों से, इन अंधविश्वासों से दूर रहें, रादर जबकि साई का नाम तो हम जमाने से सुनते आ रहे हैं और उनका एक अलग प्रभाव रहा है। ऐसे में इस तरह की बातें जब उठकर आती हैं राज, उस पर आपका क्या टेक रहेगा? देखिए, हर आदमी कभी न कभी किसी न किसी परेशानी के दौर से गुजरता है और वही जिंदगी है। जिंदगी का नाम है परेशानी, मुश्किलात, हिंड्रेंसेस, ऑब्स्टिकल्स। उससे लड़कर आगे आना, उसको फेस करना, यही जीवन है। परेशानियां होंगी, दिक्कतें होंगी। आज जो आप पेंडेमिक का रेफरेंस दे रही हैं ये है, लेकिन जब परेशानियां हों तो हमें क्या करना चाहिए? हमें पॉजिटिविटी की बात करना चाहिए, हमें मोटिवेशन की बात करना चाहिए। साईं बाबा को किसी से कुछ चाहिए ही नहीं था उनके जीवन में, तो वो कुछ दे के ही जाएंगे। हम किसी अंधविश्वास को कोई बढ़ावा नहीं दे रहे हैं अपने इस काम के जरिए। हम सिर्फ एक फकीर की जिंदगी दिखा रहे हैं, एक फकीर का जीवन दिखा रहे हैं, जिसमें हम एक बुद्ध पुरुष, जिसमें हम एक इनलाइटेंड, जिसमें हम एक स्पिरिचुअल, जिसमें हम एक मोटिवेशनल स्पीकर के जीव के ने कैसे जन्म लिया और कैसे उनका बचपन बीता और कैसे वो बड़े हुए और उनके पूरे जीवन में किस तरह के हिंड्रेंसेस, परेशानियां आई। लेकिन हाँ, उनके लाइफ स्ट्रक्चर को हम सिंपल तरीके से बयां कर रहे हैं। हमने कहीं भी ये दावा नहीं किया है कि हम एक भगवान के जीवन को दर्शा रहे हैं। उनकी जीवनी कई बार हम लोग देख चुके हैं और आपने भी देखा होगा। अभी टेलीविजन पे भी एक सीरीज उनका चल रहा है। सो ऐसे में जो जब मेकर्स कुछ लेकर के आते हैं ऑलरेडी जो प्लेटफॉर्म पर मौजूद होता है, ऐसे में आपके लिए क्या कुछ नया रहा, क्या कुछ ऐसा रहा जिसने आपको मजबूर किया इस सीरीज को हाँ करने के लिए? मैं आपको एक अच्छा छोटा सा कमाल का उदाहरण देता हूँ। जैसे कि हमारी हिंदी फिल्में होती है, राइट? उसमें एक हीरो होता है, एक हीरोइन होती है, एक विलन होता है, और ये सदियों से चला आ रहा है। लेकिन फिर भी हम जाते हैं, फिर भी हम देखते हैं, फिर भी हम जुड़ते हैं, फिर भी हम हंसते हैं, फिर भी हम रोते हैं, फिर भी हम कनेक्ट होते हैं। हम ऐसा क्यों नहीं बोलते थे, अरे एक हीरो है, एक हीरोइन है, एक विलन है, खत्म हो गई बात, आखिरी में विलन को मरना है। तो ऐसे ही साईं बाबा, तो एक शब्द, आप सिर्फ साईं बाबा बोलो और फिर आप चुप हो जाओ, आप मौन हो जाओ और कुछ मत बोलो। आप अपने ऑफिस में ये एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिए कि आप किसी को बुलाइए और बोलिए साईं बाबा और फिर कुछ मत बोलिए। आप देखना, एम्बियंस बदल जाएगा, माहौल बदल जाएगा, पॉजिटिविटी आ जाएगी, ताकत आ जाएगी, हिम्मत आ जाएगी। तो जिस शब्द में इतना पावर है, उसकी आभा पर, उस महापुरुष पर बहुत सारा काम होगा और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनेंगे और हर किसी का कहने का तरीका और हर दौर में बनेगा, हर दौर में बनेगा। और खास बात, हर दौर में वो रिलेवेंट होगा। क्योंकि मैं बार बार ये बोल रहा हूँ कि 18वीं सदी में वो ये कहते थे कि तुझे वापस आना ही होगा खुद को खोजने के लिए। 18वीं सदी में वो कह रहे हैं कि तुझे वापस आना ही होगा खुद को खोजने के लिए। आज तक परेशान है, खुद ही को ढूंढ रहे हैं। हर आदमी कहीं ना कहीं भाग रहा है, उसको कुछ चाहिए, वो इनकम्प्लीट महसूस कर रहा है, वो सोच रहा है कि मैं यहाँ पहुंच जाऊं, उसके बाद स्टॉप, पर वो स्टॉप होता नहीं है। शुरुआत वहीं से होती है, फिर वो सोचता है अब मैं वहां पहुंच जाऊं तो स्टॉप। वो 18वीं सदी में उसकी बात कर देते थे। वो कहते थे कि दुनिया मेहमान खाना है, यहाँ सबको आना है, सबको जाना है। और हम आज मौत से डरते हैं, हम मौत की बात करने से डरते हैं, हमको लगता है कि हम अमर हो गए। तो वो उस जमाने में इस फिलोसफिकल थॉट को शब्दों में
पोइट्री में, शेरों शायरी में यूं छोड़ देते थे जिसमें अपने आप में एक हिस्ट्री थी, वो बयां करती थी। तो ये हर दौर में बनेगा और हर दौर में रिलेवेंट रहेगा, अपनी फिलॉसफी को, अपनी स्पिरिचुअलिटी को, अपने तेज को, अपनी चमक को बढ़ाते हुए उन्होंने धर्म और को। हाँ और सॉरी। ये जी, और ये 10 एपिसोड्स में, सो दैट मीन्स ये पेसी भी होगा क्योंकि 10 एपिसोड्स में 10 एपिसोड्स में ये इसको ये बांधा गया है। 10 इमोशंस को पकड़ते हुए 10 एपिसोड्स की बात हमने की है। जैसे फॉर एग्जांपल अहंकार। अब अहंकार एक शब्द है, लेकिन मैं एक एग्जांपल दूंगा। तो अहंकार को पकड़ा और उस पर हमने एक कहानी बनाई। ये सिर्फ एक एग्जांपल है, ऐसा नहीं है कि अहंकार उसमें आप देखोगे वो कुछ और देख सकते हो। तो अहंकार जब हम में बदल जाए, तो अब हमने उस तरह का कोई एक सब्जेक्ट, एक इशू ले लिया, एक इमोशन ले लिया और उसकी हमने एक कहानी एक एपिसोड में दिखाई, ताकि वो सरलता से, सिंपलिसिटी से ऑडियंस से, और जो साईं भक्त हैं, जो साईं को प्यार करते हैं और जो लोग उसे देख रहे हैं, उससे वो जुड़ पाए और वो उनसे कनेक्ट कर पाए। तो ये 10 एपिसोड की कहानी जो MX पे आई है, और जो इजी तरीके से, बहुत इम्प्रेसिव और इंटरेस्टिंग तरीके से हमने बनाने की कोशिश की है, जिसमें एक फकीर, एक बुद्ध, एक एनलाइटेंड, एक स्पिरिचुअल व्यक्तित्व की जीवनी को दिखाया है। बिल्कुल सही कहा आपने राजन। और ये आपके लिए भी एक नई दिशा है, क्योंकि आपने अभी पहले आपको मैंने सीक्रेट सुपरस्टार में देखा और अब ये अलग ही रूप नजर आ रहा है। सो आई एम श्योर एक एक्टर के लिए इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता, जब आपको अलग अलग डाइवर्स कंडीशंस और डाइवर्स सिचुएशंस में रख दिया जाए। आगे क्या और क्या कुछ है आपके प्लेट में, ये जानना चाहूंगी। आपने बहुत अच्छी बात की और मुझे खुशी है कि आपको इस बात का एहसास है। जब आप बोल रही थी तो मैं समझ रहा था कि आप समझ पा रही हैं कि कितना सुकून भरा पल होता है कि जब एक एक्टर को डिफरेंट डायमेंशंस के रोल ऑफर होने लगे और उसे मौका मिलने लगे वो कैरेक्टर करने का। तो एक तरफ सीक्रेट सुपरस्टार और एक तरफ साईं बाबा, जिसका कोई तालमेल नहीं है। और इस मामले में मैं कहूँगा कि ये मेरे एफर्ट से ज़्यादा, ये शायद कहते हैं ना कि आप जो इच्छा शक्ति रखो और आप यूनिवर्स में वो इच्छा शक्ति भेज दो तो वो घूमने लगती है। अगर आपकी इंटेंसिटी उस इच्छा शक्ति की ज़्यादा है तो वो मेरे साथ वही हुआ कि मैं अपनी इच्छा शक्ति को भेज देता हूँ ऊपर और फिर छोड़ देता हूँ, फिर भूल जाता हूँ मैं। तो शायद वो यूनिवर्स से देखता है और उसको कहीं ना कहीं ये लगता है कि ये इसको चाहिए, ये मैं इसको दे देता हूँ। तो वही हुआ है। और आई एम फॉर्चुनेट इनफ, आई फील दैट आई एम ब्लेस्ड इनफ दैट in one life I am getting an opportunity to play so many lives, and what else I can ask for, what else an actor wants। और लाइफ के इस स्टेज में ये अब जब मुझे बहुत जरूरत थी इस तरह के क्रिसेंडो को, इस तरह के क्राफ्ट को बताने की, तब चीजें अपने आप होती जा रही हैं। मुझे कुछ एफर्ट नहीं करना पड़ रहा है अभी। मेरी जो मेहनत है, जो एफर्ट मैंने किया वो 15-18 साल, वो आपको मालूम होगा क्योंकि वो काफी जगह मैं बोल चुका हूँ, तो मैं रिपीट नहीं करना चाहता। लेकिन वो जो एक रही मेहनत, उसका जो फल है वो मुझे अभी देर से, लेकिन वो मुझे मिल रहा है। और अब आगे बहुत कुछ है, बहुत कुछ। साईं है, फिर साईं के बाद तलैवी है, तलैवी के बाद लव हॉस्टल है, लव हॉस्टल के बाद युद्रा है, युद्रा के बाद एक तेलुगु वेब सीरीज है, फिर हिंदी वेब सीरीज है। तो वो चल रहा है। फिलहाल 1-2 साल तक है काम मेरे पास। बाकी बाकी मौला है ही, बाकी ऊपर वाला है, वो संभाल लेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं इतना ही कहूंगी दैट यू आर एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। हर चीज का एक वक्त होता है, डेस्टिनी होता है, एंड यू आर देयर। थैंक यू सो मच राज, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।